नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 चैप्टर 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है रोज और रोज के रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ। दोस्तों, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम वयंती देवी एवं पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। रोज पार्ट 1 कहानी है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 4 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 4 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी अज्ञ, सी मोहन राकेश, डी उदय प्रकाश। तो दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञ जी है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञ जी है। प्रश्न संख्या 2, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ए त्रिच, बी रोज, सी उसने कहा था, डी सुखमय जीवन। तो दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी रोज है। प्रश्न संख्या 3, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। तो दोस्तों, अज्ञ जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 4, अज्ञ किस वाद से संबंधित है? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी नन। तो दोस्तों, अज्ञ प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञ प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो दोस्तों, लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। प्रश्न संख्या 6, अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ये छोड़ा हुआ रास्ता, बी विपथगा, सी ये तेरे प्रतिरूप, डी रोज। तो दोस्तों, अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रोज। प्रश्न संख्या 7, रोज कहानी की नायिका है? ए मधुमालती, बी मालती, सी मालविका, डी माधवी। तो दोस्तों, रोज कहानी की नायिका मालती है। प्रश्न संख्या 8, अज्ञ का जन्म हुआ था? ए 7 मार्च 1911 को, बी 18 मार्च 1912 को, सी 23 अप्रैल 1911 को, डी 25 मई 1913 को। तो दोस्तों, अज्ञ का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 9, अज्ञ के पिता का नाम था? ए दयानंद शास्त्री, बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, सी डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो दोस्तों, अज्ञ के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञ के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है? ये अपने अपने अजनबी, बी भग्नदूत, सी एक बूंद सहसा उछली, डी त्रिच। तो दोस्तों, कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है? तो वो है त्रिच। और दोस्तों, अपने अपने अजनबी अज्ञ जी की रचना है, भग्नदूत भी, एक बूंद सहसा उछली भी। दोस्तों, ये तीनों अज्ञ जी की रचना है, लेकिन त्रिच अज्ञ जी की रचना नहीं है।
प्रश्न संख्या 11, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, डी मालती का पिता। तो दोस्तों रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। प्रश्न संख्या 12, रोज इनमें से क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास का अंश, डी आलोचना का अंश। तो दोस्तों रोज इनमें से कहानी है। रोज क्या है दोस्तों? तो रोज कहानी है। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी अज्ञेय, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञेय जी है। प्रश्न संख्या 14, मालती का पति क्या है? ए डॉक्टर, बी वकील, सी पुलिस, डी अभियंता। तो दोस्तों मालती का पति डॉक्टर है। प्रश्न संख्या 15, रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ए मालती, बी महेश्वर, सी मालती के रिश्ते का भाई, डी नन। तो दोस्तों रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो वो था महेश्वर। प्रश्न संख्या 16, महेश्वर ने कौन सा फल लेकर आया था? ए आम, बी केला, सी सेब, डी नारंगी। तो दोस्तों महेश्वर ने आम फल लेकर आया था। प्रश्न संख्या 17, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अज्ञेय जी की पहली कहानी पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 18, मालती के पति का नाम क्या था? ए युगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर, डी परमेश्वर। तो दोस्तों मालती के पति का नाम महेश्वर था। प्रश्न संख्या 19, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी नन। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 20, अज्ञेय जी इंटर कहाँ से पास किया था? ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बी पंजाब कॉलेज से, सी फॉरमन कॉलेज से, डी इनमें से कहीं से नहीं। तो दोस्तों अज्ञेय जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास किया था। प्रश्न संख्या 21, अज्ञेय मूलतः क्या है? ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, डी व्यंग्यकार। तो दोस्तों अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। प्रश्न संख्या 22, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए उदय प्रकाश की, बी अज्ञेय की, सी मलियच की, डी मणि मधुकर की। तो दोस्तों नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। प्रश्न संख्या 23, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? ए मोहन, बी टीटी, सी सोहन, डी राकेश। तो दोस्तों मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी था। प्रश्न संख्या 24, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? ए करबला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी सिपाही की माँ। तो दोस्तों इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो वो है उत्तर प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 25, कौन सी कृति अज्ञेय की है? ए रसवंती, बी नदी के द्वीप, सी मंगलसूत्र, डी कंकाल। तो दोस्तों कौन सी कृति अज्ञेय की है? वो है नदी के द्वीप। प्रश्न संख्या 26,
कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? ए पल्लव। बी कितनी नावों में कितनी बार? सी सदा नीरा। डी हरी घास पर क्षण भर। तो दोस्तों कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? वो है पल्लव। और दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा की कृति है? सदा नीरा भी, हरी घास पर क्षण भर। ये तीनों दोस्तों आज्ञा की कृति है, लेकिन पल्लव आज्ञा की कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 27। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 11। तो दोस्तों रोज कहानी 11 घंटे की खरकन के साथ समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 28। आज्ञा की माँ का नाम था? ए शीला देवी, बी वयंती देवी, सी राधा देवी, डी शकुंतला देवी। तो दोस्तों आज्ञा की माँ का नाम वयंती देवी था। प्रश्न संख्या 29। कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास पर क्षण भर, डी ओ सदा नीरा। तो कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? वो है हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 30। तार सप्तक का संपादन कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी कन्हैयालाल नंदन, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, डी विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। प्रश्न संख्या 31। आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ए लोकबंधु, बी आनंद बंधु, सी देश बंधु, डी नन। तो दोस्तों आज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? वो किया था आनंद बंधु का। प्रश्न संख्या 32। आज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो दोस्तों आज्ञा जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। प्रश्न संख्या 33। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ए पशु, बी देश, सी वनस्पति, डी बीमारी। तो दोस्तों गैंग्रीन बीमारी से संबंध है। गैंग्रीन बीमारी से संबंध है। प्रश्न संख्या 34। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ए निबंध, बी आलोचना, सी उपन्यास, डी जीवनी। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास की विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की कृति है। प्रश्न संख्या 35। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मालती के पति गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। प्रश्न संख्या 36। आज्ञा जी का मूल निवास कहाँ था? ए करतारपुर पंजाब, इटारसी मध्य प्रदेश, सी जबलपुर मध्य प्रदेश, डी नन। तो दोस्तों आज्ञा जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। प्रश्न संख्या 37। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, डी चाचा ने। तो दोस्तों रोज शीर्षक कहानी में लेखक ने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। प्रश्न संख्या 38। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? ए छोड़ा हुआ रास्ता, बी विपथगा, सी गैंग्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम गैंग्रीन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।